नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में बयान कलमबंद कराने की दरख्वास्त मंजूर। कायद मुस्लिम लीग नून 21 नवंबर को मुख्तलिफ केसेस में अदालत में पेश होंगे। मशावरत के लिए कानूनी टीम का इजलास तलब कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस पर समाअत हुई। एहतसाबी अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की, जहां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा किलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद की हाजिरी उनके प्लेडर्स के जरिए लगाई गई। दौरान समाअत वकील काजी मिसबा ने इस्तदा की कि एक दिफा का बयान रहता है, अदालत नैब को नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत करे। सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करना होगा क्योंकि पहले नवाज शरीफ की गैर हाजिरी में रेफरेंस फाइल हुआ था और हम चाहते हैं नैब इनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड कर ले। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि दरख्वास्त पढ़ने का वक्त दिया जाए, जिसके जवाब में अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि इसमें क्या मसला है, नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड कर लें। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करना होता है, वो ही करेंगे। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा ने मजीद कहा कि हमें सवालनामा दे दे, हम जवाब दे देते हैं और कोई जल्दी की तारीख दे दे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर बयान रिकॉर्ड कर ले, हमको एतराज नहीं। जिस पर अदालत ने तोशाखाना गाड़ियों के केस में नवाज शरीफ की बयान कलमबंद कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली और 30 नवंबर तक नवाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुखालिफिन जान चुके हैं वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि वो शख्स कैसे लाडला हो सकता है जिसे 23 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने दिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ को जितने तोहफे मिले वो सामने शोकेस में पड़े हैं। जो बात नवाज शरीफ ने 2017 में की थी कि वोट को इज्जत दो, वजीर आजम को ना निकालो, आज उनका नारा हमारे मुखालिफिन भी लगा रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। उनका कहना था कि आज के मसाइल 2013 से ज्यादा हैं। अवाम को झूठे ख्वाब नहीं दिखाएंगे बल्कि सच बात करेंगे। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि आसिफ अली जरदारी की बात से इत्तफाक करती हूँ कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात होंगे। वो शख्स कैसे लाडला हो सकता है जिससे 23 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने दिया गया? क्या ताने देने से अवाम को सस्ती रोटी मिल जाएगी? उन्होंने कहा कि हम जरूरत से ज्यादा नरम लहजा इख्तियार नहीं कर रहे, बल्कि ये जिम्मेदाराना सियासत है। हमने 2022 में डिफॉल्ट पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। हमने मुल्क को संभालने के लिए असेंबली में कानून साजी की। कबल अजी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि 5 साल पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के साथ, अवाम के साथ और सियासी मुखालिफिन के साथ खिलवाड़ होता रहा। मुल्क की तहज़ीक के लिए बैनुल अक़वामी अदालतों में तमाशा लगाया गया। शहबाज शरीफ जब कायदे हज़्ब इख्तिलाफ थे तो सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके इन्हें जेल में डाला गया, लेकिन शहबाज शरीफ एक दफा फिर सुर्खियों हुए हैं। 2018 में RTS बिठाकर प्रोजेक्ट इमरान 2011 लॉन्च किया गया। इसे तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, जिसका खमियाजा अवाम ने भुगता। शहबाज शरीफ को 2018 में नैब ने साफ पानी के मुकदमे में बुलाया, लेकिन बाहर खबर आई कि उन्हें आशियाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। सूबे की तरक्की के लिए शहबाज शरीफ के विजन पर अमल दरामद कराने वाले सरकारी अफसर अहद चीमा को गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई के साथ वफाई निभाई। उनसे बदला लेने के लिए पहले अहद चीमा को गिरफ्तार किया गया ताकि करप्शन का तासुर दिया जा सके। ये तासुर के हम लाडले हैं, अदालती फैसले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि निज़ाम इंसाफ अपने ऊपर लगे धब्बे धो रहा है। हम मुसलसल पेशियां, 2-2, 4-4 साल की कैदें, सजाए मौत की चकियां, काल कोठरियां, झूठे इल्जामात के जवाब देकर हिसाब की चक्की से गुजरकर सुर्खरू हो रहे हैं। क्या ये लाडलापन है? ये हरगिज लाडलापन नहीं। इस वक्त भी शवाहिद आ रहे थे, ये झूठे मुकदमात हैं। हमें एक एक बात का पता था। नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह लेने की पादाश में पानामा में सजा दी गई और ताहयात नाअहली हो गई। जेल में होते हुए नाजायज असासों में गिरफ्तारियां की गई कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। इल्जाम लगाया कि हुकूमती मंसूबों में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो झूठे गवाहान की फहरिस्त लगाकर अदालतों में पेश की गई। यही गवाहान अदालतों में चेयरमैन नैब और DG नैब के हरासा करने की कहानी सुनाते रहे कि कैसे उन्हें उनके खानदान वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जाती हैं और ये अदालती कार्रवाई रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज को इजाजत।